गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृत वाणी। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता, जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता, जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और मान सरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही ल्याजी नहीं है। बेसिकली जो ज्ञानवान है वो ल्याजी नहीं है, उसको लालची नहीं है, बुद्धियां नहीं चलाता रहता व्यवहार में भी। अगर व्यवहार करना भी पड़े तो बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल अपने आत्म भाव में रहता हो, मिनिमल व्यवहार भी मिनिमल। कहता है जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता। हम तो इमोशनल हो जाते हैं व्यवहार में भी। व्यवहार में इमोशनल होते नहीं, कैसे होते? कभी बैठ जाते हैं। हाँ, नहीं बैठते नहीं, बड़े चलाक हैं हम, कहीं हमेशा नहीं बैठते, बड़े चलाक हैं। हाँ जाओ बोलो। मुंह वाले तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मुंह वाले हैं ना तुमसे ज्यादा सियाने हैं। उनको पता है कि तुमको इमोशनली कैसे बेवकूफ बनाना। ब्लैक एंड मत बोलो बच्चों को, ब्लैक एंड मत बोलो। हाँ तुमको पता है कैसे बेवकूफ बनाना हो आप। बात बताइए, बड़ा एक्सपीरियंस है इसको। ये ऐसे मेडिटेशन करते थे बैठे। चलो माइक तो इसको बताएंगे अभी राज खोले की देखना एक अपना। कहता जो ज्ञानी है वो स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं करता और मानसरोवर की तरह सदा शांत बना है। तो ये कैसे बैलेंस बना के चले? है तो हम जगत में रहते हैं, समाज में रहते हैं, नहीं तो कैसे चले? बताओ। इसको बता दो, डॉक्टर बड़ी सियानी है, बहुत सियानी है, ऐसे शक्लें की बोली बोली है, बहुत सियानी। जल्दी बोलो, फटाफट आगे बढ़ना भाई। अपने आप तो हम बैलेंस भी निभा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली यहाँ भगवान के सामने बैठ सकते हैं। गुरु ने हमको सुनाना सिखा दिया, गुरु ने हमको बैलेंस बनाना सिखा दिया। अब हम सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करते, अब हम सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें इमोशनली बेवकूफ नहीं बनना, तो क्या करना फिर? है तो सब कुछ परिवार का ही, हमारा तो कुछ है ही नहीं, फिर कैसे करना? कैसे बैलेंस बना के चलेंगे? जब बोलो तुम सत्संग से जाते हो, नींद आ रही है तुम्हें क्या? चाय नहीं बनाई अनीता? चाय नहीं बनाई? उन्होंने पी? नाश्ता कम खिलाया? नाश्ता कम खिलाया? कम हो गया था नाश्ता? अरुणा कैसे बैलेंस बना के चलना है जगत में? ल्याची नहीं बनना, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। ठीक है बताएगी बड़ी बहुत ठीक है। और जहाँ घर में परिवार में तुम बड़े हो, पीहर में भी तुम बड़े हो और तुम्हें व्यवहार करना पड़े, कैसे करोगे?
पहले जवाब दे रही थी। पर इनको भी तो कुछ अच्छा जवाब चाहिए ना, आपसे आप बताओ। कहते जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता और मानसरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही जीवन में शोभता है। जल्दी बता कुसुम, क्या है कर जाएगी? देखो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आया, स्ट्रॉन्ग आया तो बोल, और हंसी भी आई। हाँ बोल। पता क्या है? महाढीठ बट महाढीठ बन जाओ। चलो तुम बताओ, अपना अपना भाव बताओ, जल्दी करो फटाफट। कैसे चलो तुम? एक्सपेक्टेशंस कम करें और एक्सेप्टेंस बढ़ाते चलें। वो तो है ही है, और उसके बावजूद भी इतना सरल थोड़ी है तुम, इतना सरल नहीं है, हैं? इतना सरल नहीं। और फिर भी बैलेंस में कैसे चले? मानसरोवर की तरह क्लेश रहित, मानसरोवर की तरह क्लेश रहित कैसे चले? चल बता, तो फंसेगी। चल बता। कहता जो योगी है वो आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता, व्यवहार वो भी करता है, आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता, सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और मानसरोवर की तरह क्लेश रहित रहता है, वही शोभता है। जल्दी बोलो, इसको बोलना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ का सारा ज्ञान चल रहा है। ये मुस्कुराकर ही इग्नोर करके। कौन बोल रहा है ये? गुरु। हैं? कितनी बड़ी बात तुमने कितनी सहजता में बोल दी कि मुस्कुराकर इग्नोर करते चलो। ये तो मुझे सुना रहे हो कि अपने आप को सुना रहे हो? हाँ सुना रही हो, तो याद रखना, याद रखना इसने क्या बोला है। चल बात तो है नहीं क्या? कैसे विड्रॉ कर सकती, जहाँ काम ही तूने करना है, जहाँ काम ही तू कर रही है, जहाँ पर तू ही बैठी है, जहाँ जो कर्म करने ही तुझे हैं, है ना, बच्चों की देखभाल तूने करनी है, कैसे विड्रॉ कर सकती है? कैसे बेटी आएगी माँ के पास कि मुझे यहाँ फंस गई हूँ, या मुझे ये चाहिए, मुझे वहीं शादी करानी है, तुमको नहीं पसंद तो मैं क्या करे? मतलब कुछ भी एनीथिंग ABCD E F, मेरा क्या मतलब है? तुम बताओ ना, तुम बानो रानी, अभी बानो वाली तो है नहीं, बानो है तो जिंदा, तो बताओ ना उसको बैलेंस में कैसे चलोगे? इनको भी तो रास्ता मिलेगा कि कर्ता बना छूट नहीं रहा, है ना, और गुरु पर से हमको ज्ञान कुछ और सुना रहा है ना, हमको पता है शांति हमको गुरु के रास्ते चल के मिलनी है, फिर हम अपनी मनमानियां भी नहीं छोड़ रहे, अपनी जिद भी नहीं छोड़ रहे, तो बैलेंस कैसे बनेगा? कैसे मध्यमार्गी होके निकल जाए जगत से, ना ज्यादा इधर जाए ना ज्यादा उधर जाए, कैसे बात होगी? एक बार फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। जो ज्ञानी है वो स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता और मानसरोवर की तरह सदा क्लेश रहित है, वही शोभता है। भैया डे टू डे रूटीन में तुझे ही फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे वो पति के हो, चाहे घर के हो, चाहे जॉब के हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के हो, चाहे बच्चों के हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। बोला था ना ABCD ही है। ज्ञानी अपनी नहीं चलाता, ज्ञानी अपनी नहीं चलाता तो सब सेट करता है, उसी से भाव बनता है। वो आपकी बात ठीक है, तो हम रोज पढ़ रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हम ज्ञान में कहाँ आए हैं? हम चल रहे हैं अभी, हमको अभी तो इसकी बात इतनी सुंदर लग रही है। सुंदर कैसे लग रही है? क्योंकि हमारे अंदर वो कमी है, इसलिए हमको इसकी बात अपील कर रही है ना, हमारे अंदर कमी है। ज्ञान बोलना ज्ञान थोड़ी है, कई तोते बैठते हैं, मैं इनको छुट्टी दूं टा 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 शुरू हो जाएंगे, पर इनको पता है यहाँ बोलने का ज्ञान नहीं है, बोलना ज्ञान नहीं है, सुनना भी ज्ञान नहीं है, इतना रहने में उतना ज्ञान है। और मैं अकेला थोड़ी, मेरे साथ ही माता रहनी शुरू होगी, इसको सारा पता लग गया मेरा, अब मेरे से ज्यादा चालाक होगी, अब मैं इसको यूं करता हूँ, यूं करती है। बताओ इसको तुम ऐसे मत समझना, इसके चेहरे पर मत जाना। चलो तुम बताओ इसकी तो कैसा जी आप बताओ।
सकता ना, जहाँ बिल्कुल नहीं सकता वहाँ 25% का व्यवहार कर लो, जहाँ 100 करते हो ना वहाँ 25 कर लो, जहाँ बिल्कुल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सर रहा, मैं यहाँ तो छुटकारा है ही नहीं, है ना। अब बेटी कह रही है कि डैड जब से आप सत्संग में गए हो आप कंजूस हो गए, जब से आपने सत्संग स्टार्ट किया है आप देते ही मेरे ध्यान में रखते। मैं कहता तुझे क्या कमी है, मेरे 2-4-5 हजार से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तेरे बटुए में 10 लाख रुपए पड़े किस काम के हैं, क्या करना तुझे। नहीं कहती फिर भी डैड आपसे लेके मुझे अच्छा लगता है, जब पिंक नोट होते थे तो पिंकी पिंकी करती थी, अब तो मोदी जी ने बंद कर दिया पिंकी, अब छोटे आ गए। मैं बोलता हूँ बेटी क्या करना है, अब वाइफ है उसको तो क्या, उसकी बैक पॉकेट सबकी पहले फुल करी हुई है, और जिसकी शादी होगी वो तो कहती है ना बेटी कि डैडी क्या है आपसे लेकिन मुझे अच्छा लगता है, फिर क्या करें बताओ, फिर दे और भूल जाए, जितना भूल सके देखे बस उतना ही दें, जितना भूल सके। अगर आप 5,000 रुपए देके भूल सकते हो तो 6,000 का व्यवहार ना करो, और अगर आप 2,000 देके भूल सकते हो तो फिर 2500 का व्यवहार ना करो, लेकिन भूलो भूलो भूलो, बात उसकी भी पूरी हो गई, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहां तुम कितना देते थे, बहनों को बेटियों को सबको इतना देते थे, और अब जब जैसे ज्ञान में आए हैं भगवान जी को बताते हैं तब गुरु की बात अच्छी लगती है, तो क्या करें। इसलिए सामान्य जन की तरह योगी व्यवहार नहीं करता, इमोशनल नहीं होता, लेकिन खड़ा है सबकी मदद के लिए, सिखाने के लिए जरूर विड्रॉ उसने किया हुआ, सिखाने के लिए बच्चों को, लेकिन अगर वाकई में बच्चे परेशानी में आ गए तो फिर हमने क्या करना है, सब नहीं कहेंगे जरूर हिसाब से, लेकिन टीचिंग्स भी साथ में दे दो, पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खुद कमाया भी कमाओ, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है, व्यवहार करो पर व्यवहार अंदर में कहीं पर भी रजिस्टर नहीं होना चाहिए, इतना व्यवहार करो ही ना जो तुम्हें याद रहे, तुम्हारी औकात है 10,000 रुपए की, तुम 15,000 रुपए दे रहे हो तो तब तो तुम हो भी ना। एक चीज आ रही माइंड में पूछ सकती हूँ, अब जैसे बेटी है इतनी इनकम इतना कमाती है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है अगर उसके लिए थोड़ा सा कुछ लेगा, तो मतलब ये हालांकि इतना मेरे ऊपर खर्चा करेगी, लेकिन मैं तो कुछ भी करती नहीं हूँ, थोड़ा सा भी कुछ ले लो, मुझे सो आती है, बहुत एक चीज छोटी सी, वो भी तुमने आदत डाली है उसको, हमने कभी आदत नहीं डाली। मैं इंग्लैंड हो गया तो सब मेरा बैग देखने खोल के डैड क्या लेके आए हैं, वाइफ कहती क्या लेके आए हैं, मैंने क्या लाना है, तो 10 लाख रुपए की शॉपिंग कराई, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, I did not take anything. उसके लिए but I did not buy anything for myself. जैसे ही लगती वाओ it's so nice. जो सुख हमें है, जो आनंद हमें, जो ज्ञान यात्रा में ज्ञान में आते हैं सत्संग में, जो यहाँ पर हमारी लाइफ हमारे एसेट्स जो यूजफुल हो रहे ये हम जानते हैं, हमारे अंदर आत्मा बोलती है ये जीवन यही है। और इसके विपरीत जो परिवार है, जो बाहर की महंगी शॉपिंग्स, इधर उधर फ्रेंड सर्कल है ना, बिना काम के रिश्तेदार है ना, बिना काम के, वो उनके साथ तो इतना व्यवहार करते हैं पर स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। Actually, they show that they are very happy, but when they see their father, their husband, then they feel he is very very happy. और उनको ये भी प्रॉब्लम है, हाँ? प्रॉब्लम है संशोधन भी वो आनंद से, पर आनंद तो फिर इस रास्ते पे आके मिलेगा।
वो पार्टी के रास्ते में थोड़ी मिलेगा। तुम रात को वापस हो रहा है 9:30 बजे, फिर मुंडे के कपड़े जा रहे हैं 9:30 बजे फ्रेश होने, बापू उठ रहे हैं 1 बजे वॉशरूम में, तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है बाहर पार्टी के लिए जाने में, बापू उठ रहे सुबह 4 बजे, 2 घंटे के बाद मुंडा आ रहा है पार्टी से। लाइफ ही डिफरेंट है, बट नो कंप्लेंट्स एट ऑल। व्हाई नो कंप्लेंट्स? कि जब मुझे जाना है there should not be anyone to stop me, because when I am there I am 100% for them. सारे काम उनके हो जाते हैं, लेकिन हाँ अब मैं बाहर बैठा हूँ, कोई मेरा कनेक्शन नहीं है परिवार से, वो वहां पर खुश है, मैं यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ, लेकिन जीवन यही बन रहा है। योगियों का वो मार्ग नहीं है संसार वाला, मोह वाला, बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ ही वहां फालतू की बकवास, फालतू की वो जो बातें करते हैं मुझे मजा ही नहीं आता, फेक। बस 5-10 मिनट के लिए बैठना, वो भी ड्यूटी है, बस 5-10 मिनट बैठ जाऊं तो 5-10 मिनट में मुझे सारी कहानी समझ आ जाती है, कहाँ क्या चल रहा है इनके अंदर। जगत तो ऐसे ही, और जो योगी है वो व्यवहार भी करता है, पर आम आदमी की तरह नहीं करता। He does not get emotional at all, at all. सिखाओ बच्चों को, हाथ को टाइट रखो, सब कुछ इनका है, सब कुछ इनका है। जीवन में कभी भी औलाद से ऐसे ना करना पड़े, अपने लिए सफिशिएंट रखो, तुम्हारा अपना गुनाह है। लेकिन हाँ अगर औलाद दुखी है, अगर वाकई में वो परेशान है, फिर आप मददगार पहले पिता ही। ये हमको गुरु ने सिखाया। अब आप वाकई में यही चीज राइट है, दुखी हो उसकी सुनो, वो हो जाए। वासना पूरी करने के लिए मेरे पास कोई हेल्प नहीं है उनके लिए, फाइनेंशियल हेल्प। नाली में रोड़ने के लिए मेरे पास कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बट इफ दे आर एक्चुअली इन नीड एंड इफ फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, बाप होने के नाते जितना 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 धर्म है, जितना उसमें भी वो है कि जितना करके मैं बाद में एक्सपेक्टेशन ना, बड़ा बैलेंस में चलना गुरु ने सिखा दिया और बड़ा आनंद आता है, और यही आपके साथ हर चीज शेयर करता हूं। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता और मानसरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोक है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य और व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म और व्यवहार अहंकार, वासना और अपेक्षाओं के कारण होते हैं। इट्स टोटल फैमिली, तुम्हारा संसार तुम्हारा परिवार ही है। सामने वाला तुम्हें क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है, यही संसार है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्तेदार, क्लोजेस्ट वंस, यही संसार है। और बार वाला क्या कह रहा है तुम्हें इन्हीं से ही लेना देना है, इन्हीं के मुंह में तुम रो रहे हो, यही तुमको ज्ञान से हटा के ले जाते हैं, यही है तो तुम्हें ज्ञान मार्ग से भी जुदा करते हैं। किंतु अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासनाएं और अपेक्षाओं के कारण होते हैं, जिनसे दुख को ही प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी कर्म और व्यवहार करता हुआ भी उनमें अलिप्त रहता है। ये बहुत सुंदर बैलेंस बना के चल रहा है। ये मत बोलो कि मैंने 10 लाख रुपए वेस्ट हो गए बच्चों के चक्कर में, 10 लाख दिए ही क्यों? मैं से पूछता हूँ शादी कैसे करनी है बच्चों, कहती जैसे श्रद्धा की शादी करी थी वैसे करेंगे। मैं बोला पहली शादी थी और परिवार ऐसा था,
उसमें मुझे करना पड़ा, लेकिन मैं बाद में, आपको पता है कि मैं बहुत अलग हुआ। तुम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखना मेरे से। एक फंक्शन होगा बस, वन फंक्शन। मैं 4 फंक्शन नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मेरे पास पैसे उड़ाने के लिए गेस्ट भी 50 से ज्यादा नहीं होंगे, जिनको मैं 2-2 साल मिलता ही नहीं, जिनका साल 2-2 साल फोन ही नहीं आता, उनको इनविटेशन किस चीज का, उनको क्या खुशी होगी। साथ साथ सब सिखाता रहता हूँ। तुम करो 4 फंक्शन, अपना पैसा कमाओ, 4 या 5 करो, मैं आ जाऊंगा अगर तुम मुझे बुलाओगे तो। लेकिन तुम बोलो जगत की रेस में तुम्हारा पिता भी ऐसे करेगा, जस्ट फॉरगेट इट अभी से। और जो मेरा कुछ है वो सब सत्संग के लिए, वो 3-4 बार बोल चुका हूँ, फिर हिल जाते हैं सारे। मैंने जो कुछ भी तुम देख रहे हो मेरे एसेट्स, ये सब स्पिरिचुअल लाइफ ट्रस्ट के लिए, इसके ऊपर नजर मत रखना। पर उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं पसंद करवा देता हूँ, क्योंकि उनके साथ ही खड़ा हूँ ना। उनको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, उनको समझदार बनाएंगे, उनको सिखाएंगे कि तपो। जबकि ज्ञानी कर्म और व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उन्हें खेल समझकर करता है। फलाकांक्षाएं और अपेक्षाएं उनके साथ लगी ना होने के कारण वो खेल को प्राप्त नहीं होता। हाउ ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल कितना बोल रही है कि उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है, उसको सामने वाले से ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना उसको अपने कोई फल, कोई कर्म का फल चाहिए, कोई परिणाम चाहिए। इस वजह से वो संतुष्ट है, उसने उम्मीदें बांधी ही नहीं, उसने कर्म किसी लोभ के कारण नहीं करा कि मुझे ये प्राप्त होगा। जब ये चीजें जीवन में खत्म हो चुकी हैं, तो फिर तंगी कैसे आएगी, परेशानी कैसे आएगी। जड़ी जब गुरु अंदर से खत्म कर रहा है, अज्ञानता की जड़ी जब खत्म कर रहा है, तो फिर परेशानी लाइफ में क्यों आएगी। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है। योगी का आनंद कर्म तक ही सीमित है, कर्म के फल की तरफ उसका ध्यान नहीं है। तुम ये ज्ञान श्रद्धा से सुनो, तुम्हारा जीवन भी हूबहू ऐसा हो जाएगा, ये याद रखना। यहीं बैठे तुम बोलोगे कि हम भी ऐसे ही हो गए बाबा जी। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है, जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसलिए वो दुखी ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी मानसरोवर की भांति शांत मना होने से शोभित होता है और क्लेश रहित होता है। इसको कुछ चाहिए बोलने के लिए नहीं, हकीकत है। वो अपनी प्रारब्ध पर तृप्त से भी ऊपर बैठा हुआ है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको समय ही नहीं है बाहर आके भी करके देखने। वो अकेले में ही परमानंद में बैठा है। अज्ञानी के संसार में जितने भी व्यवहार हैं, उन सबका पालन करते हुए भी दुखी रहता है। लो, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी जीवन में कभी क्षोभ और क्लेश रहित होता है। करता हुआ भी शोभ और क्लेश रहित, शोभ रहित और क्लेश रहित होता है। अधिक व्यवहार क्लेश के कारण ही बनता है, अधिक व्यवहार क्लेश का कारण ही बनता है। व्यवहार को मारो काटा,
शुक्र है दवाती तो कोई डब्बा नहीं आया, शुक्र है। एक दिन लड़का बोलता है एक भी इन्विटेशन डैड आपको नहीं आता, और मुझे रोज इन्विटेशन आता है और गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं, देखो मैं सारे आपको भेजता हूँ। लेकिन सगन के पैसे किससे देता है? Then he doesn't have any answer. शरीर कौन खराब कर रहा है अपना? मल्टीविटामिन इस एज में कौन खाता है? तेरे बाप ने 50 साल 60 साल में जाके अब मल्टीविटामिन शुरू करे। शुक्र है भगवान जी आप मिल गए तो बच गया। गुरुदेव आप ना मिलते तो क्या जीवन था, वो भी क्या जीवन था। लेकिन आज आप ही के कारण ये जीवन अब सच गया प्रभु, और ये जीवन अब आपकी ही मानव है। आखिरी सांस तक आपकी ही महिमा गाते, बस आपकी ही महिमा गाते चलो आखिरी सांस तक। ऐसा ही होगा। भगवान